हेलो मां सप्तमाची मुनियार का शास्त्राकरण भगवान की जलधारा सिंचामी नमः स्वाहा। हाँ बोलो बोलो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं और हम भगवान के जलाभिषेचय नमः। उदक चंदन तंदल पुष्पकै चर सुदी प्रसुदु फलार के धवल मंगल गार वाक्पुरे जिन गृहे जिन्नाथ हमजे जलाभिषेचय नमः। संचमाना संपादयन्तु मम चित्त समेतानि ओम ह्रीं क्लीं वेयमरहं बम बम मम मम शम शम तम तम पम पम हम 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 झम 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 झिम 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 द्राम द्राम धीम धीम दादन भगवान के जय। गंगा सिंधु रुद्राक्षा हरदि कांता सीता सिद्धो सुवर्ण रूप को जलम सुवर्ण गढ़ प्रचिक्षम नवरत्नोदकम पवित्रम कुरु कुरु जम 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 पम मां यज्ञनायक मां यज्ञनायक हाथ लगाइए इसमें द्रीम द्रीम हंस स्वाहा। हां ओम विराजमान कीजिए वहां पे। स्वस्ति मंगल विधानाय पुण्यान वार्चनार्थम मंगल कलश स्थापनम। चलिए मंगल कलश स्थापित करें। मंगल कलश स्थापनम करोमि स्वाहा। चलिए मंगल कलश के लिए चढ़ाइएगा जल चढ़ाइएगा। ओम ह्रीं हरम नीरसे नमः जलम निरपामिति। आप भी चढ़ाओ जलम निरपामिति स्वाहा। ओम नक्षताय नमः ओम ह्रीं श्रीगंधाय नमः सुगंधम निरपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अक्षताय नमः अक्षतम निरपामिति। ओम ह्रीं विमलाय नमः पुष्पम निरपामिति। ओम ह्रीं दर्पनाथाय नमः नैवेद्यम निरपामिति। ओम ह्रीं ज्ञानोदय नमः दीपम निरपामिति। ओम ह्रीं शुद्धोपाय नमः धूपम ओम ह्रीं निरपामिति। फलदाय नमः फलम निरपामिति। ओम ह्रीं परम सिद्धाय नमः अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। रम 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 स्वाहा इत्याग्नि अग्नि संदुक्षयेत। अर्घ्य चढ़ाइएगा बीच वाले कुंड में। और श्री तीर्थनाथ परिनिवृत्त पूत काले यज्ञात भानी सुरपा मुकुट लूण दिया और अनिल जी लूण दिया। अरविंद जी लूण दिया और अनिल जी लूण दिया। हमारे सौदर में इंद्र का विशेष आग्रह है। हमारे सौदर इंद्र का विशेष आग्रह है, आप पधारे और हमारा स्वागत और अभिनंदन स्वीकार करें। इसी क्रम में स्वागतम स्वागतम इनका करो में वंदन। स्वागतम स्वागतम करता है जब तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ करता है। और आप सभी देख रहे हैं कि इंद्राधिपति देवराज इंद्र सौधार्मेन अपने इंद्र परिवार सहित गूढ़ तंत्र चर्चा में लीन हुआ किया करते हैं। अरविंद जी तभी देवराज इंद्र सौधार्मेंद्र का अलौकिक ज्योति सहित देव सिंहासन कम हो जाया करती हैं। मन ही मन विचार करें कि आखिरकार क्या कारण है और पूछते हैं देवराज इंद्र सौधार्मेन से। स्वामी क्या कारण है? आपका आसन कम पायमान हो रहा है। तभी देवराज इंद्र सौधार्मेन हे देवी
मैं अभी अपने अवधि ज्ञान से ज्ञात करके आपको बताता हूँ आसन कंपायन क्यों हुआ। तभी देवराजेंद्र सौधर्मेन अपने आसन से खड़े हो जाया करते हैं और अवधिगान लगा रहे हैं। देवराजेंद्र सौधर्मेन ने जो ही अपने अवधिगान के माध्यम से ज्ञात किया, उनके मुखमंडल पर प्रसन्नता प्रकट होते हुए प्रतीत हो रही है। वह अपने आसन से नीचे उतरते हुए परोक्ष में 7 कदम आगे बढ़ते हुए साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। हे भगवान नमोस्तु, हे त्रिलोकीनाथाय नमोस्तु, हे भस्मोज्जनाथाय नमोस्तु। सचेंद्राणी मन ही मन व्याकुल हो रही, मन ही मन व्याकुल हो रहे हैं। देवराजेंद्र सौधर्मेन देवराजेंद्र सौधर्मेन किसे प्रणाम कर रहे हैं, ए मन ही मन सोच रही सचेंद्राणी व्याकुल होती हैं, कहते हैं हे स्वामी, आसन छोड़कर आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तभी हे देवी, तुम जानती हो मेरा मस्तक एकमात्र उस दिव्य शक्ति के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता। किंतु स्वामी, यहाँ तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तो कोई नहीं मंदिर है, ना कोई मुनिराज है, ना कोई हरिका माता है। फिर आपने किसको नमस्कार किया? और हमारे बीच पूज गुरुदेव और मातेश्वरी का आगमन हो रहा है। मन में है छाई खुशियाँ, मन में खिले है ये भक्ति का फूल। आए मेरे गुरुवर नगरिया में, मन में है छाई खुशियाँ। अमृत सागर गुरु पर जब सुबह शाम दे, प्राणों से प्यारा है सबसे प्यारा, प्राणों से प्यारा है सबसे प्यारा। आओ आओ भक्ति करवाने हैं, आओ आओ भक्ति करवाने। चक्कर गुरुदेव का मेरा मस्तक केवल त्रिलोकी की नाथ के सामने ही झुकता है। किंतु स्वामी, यहाँ तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। ना कोई मुनिराज है, ना कोई हरिका माता है, ना कोई जिन चैत्यालय है। फिर आपने किसको नमस्कार किया? हे देवी, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, भारत देश में, चंपापुरी नगरी में राजा वसुपूज्य की रानी जयावती माता के कुक्षी में तीर्थंकर वासुपूज्य का जन्म हुआ है। कि चारों ओर हर्ष छाया। जय हो, जय हो, जय हो। अरविंद जी ओम सिद्धाय नमः बोलिए। ओम सिद्धाय नमः। ओम जिनाय नमः। ओम जिनाय नमः। ओम ह्रीं कल्पद्रुम शांतिनाथाय
नमः। आनंद के क्षण हैं और रोज के आनंद में और आज के आनंद में जमी आसमां का अंतर है। बहुत बार जन्मोत्सव मनाया होगा आपने, परंतु यदि तुलनात्मक रूप से देखें तो रोज का आनंद संसार की वृद्धि का कारण है और आज का आनंद संसार के अंत का कारण है। जन्म और मरण से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं और बड़ा लोकप्रिय शब्द है, क्योंकि सबको जन्म का भी वर्ण करना पड़ता है और मरण का भी वर्ण करना पड़ता है। भगवान का जन्म हो गया और आज जब सौधर्मेंद्र भगवान के जन्म के महोत्सव के अभिषेक के लिए जाएगा तो अपनी विक्रिया से हाथी बनाएगा। 27 करोड़ देवांगनाएं नृत्य करेंगी उस हाथी के ऊपर। कितनी? 27 करोड़। मैं गुरुदेव का की दिव्य देशना के बीच व्यवधान के रूप में उपस्थित हूं, लेकिन हमारे भाव है कि हम एक ऐसे महामना का भी स्वागत और अभिनंदन करें। मैं उन महामना के स्वागत और अभिनंदन करने से पूर्व मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री दिगंबर जैन समाज के यशस्वी अध्यक्ष एवं हमारे शिरोमणि संरक्षक शांतिलाल साहब बेलावत, खूबचंद जी सिंघवी, लक्ष्मीलाल साहब बोरा, कृपया तीव्र गति से इस मंच पर पधार जाएं, आपकी जरूरत है। पधारे। महानुभाव, 2 शब्द मैं आपके लेना चाहूंगा। महाराज जी की दिव्य देशना के बीच में व्यवधान के रूप में हूं। आना है सामान खाने के लिए। तुम लोग अपने बैठ जाओ मेहमान बन के। अब तो होना नहीं किसी का, देख लो, बैठ जाओ। बंधुओं, व्यक्ति के सहयोग से कार्य सिद्ध होता है। भाई भंवरलाल जी ने, मुकेश कुमार जी ने अथक प्रयत्न किया और एक धरोहर के रूप में विशाल जैन मंदिर का आप सबके सहयोग से निर्माण कराया। इनका अभिनंदन होना चाहिए। एक बार जोरिया ताली से उनका अभिवादन करें आप लोग। महानुभाव, श्री समाज द्वारा एक अभिनंदन पत्र का मुद्रण किया गया है जो गोटी परिवार को समर्पित किया जा रहा है। आत्माओं, आगम में एक गाथा है, ज्ञानिजय चिंतिजय जन्म जरा मरण दुखम नय विशेष विरजय अहोशबद्धो कबड़ कंठी। संसार का प्राणी जानता है जन्म का, जरा का और मरण का कितना दुख होता है, और जन्म, जरा और मृत्यु को रोग कहा गया है। और संसार में ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो किसी की रोग की पूजा करता हो। किसी को रोग हो जाए और उसकी कोई पूजा करे, ऐसा कोई धर्म है क्या? जन्म, जरा, मृत्यु, रोग है और उसकी कोई पूजा नहीं करता है। लेकिन बंधुओं, जैन दर्शन, जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जो जन्म की भी पूजा करता है, जरा की भी पूजा करता है और मृत्यु की भी पूजा करता है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आप देख रहे हैं और कल्याण शब्द का अर्थ ही मंगल, शुभ, पुण्य, पूत, पवित्र। जिन तीर्थंकर भगवान का कर्म 9 कर्म
हर कर्म का नो कर्म हुआ करता है। वो तीर्थंकर कैसे बनते हैं, इन महापुरुषों का जन्म कैसे होता है? आदरणीय शंकरलाल जी साहब कुरावत जल्दी से मंच पर पधारे। आपने इस वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर में शिखर निर्माण में सबसे पहले 4 लाख रुपए का विधान किया। सौधर्मेंद्र अपने प्राण बलवा प्रिय सचिंद्र रानी सहित सौधेंद्र सभा के आसन पर आसीन हैं। भैया अरविंद जी, हे लोकपाल, देवेंद्र की जय हो, देवेंद्र की जय हो। आप तुरंत जाकर के हमारे प्रिय मित्र धनपति कुबेर को बुला के लाइए। जैसे आके देवराज। और धनाधिपति धनपति कुबेर क्षण मात्र में देवराज ने सौधर्म की आज्ञानुसार के समक्ष पहुंच जाया करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। देवेंद्र की जय हो। कहिए मुझे क्या आदेश है? हे मित्र, आप शीघ्र ही ऐरावत हाथी का निर्माण कीजिए, क्योंकि हमें शीघ्र ही मध्य लोक में चंपापुरी नगरी में जाना है। वहां पर प्रभु का जन्म कल्याणक मनाना है। और देवराज ने सौधर्म की आज्ञा पाकर धनाधिपति धनपति कुबेर सुंदर सुंदर भव्य ऐरावत हाथी का निर्माण किया करते हैं। भैया और ऐरावत हाथी बनकर तैयार हुआ करता है और ऐरावत हाथी पर सवार होती हैं। धनपति कुबेर धनश्री आ जाया करती हैं। हमारे एक नायक महायक नायक ईशान्य श्रेणियों का क्रमबद्ध सभी चंपापुर नगरी की ओर प्रस्थान करेंगे। क्रम से जोड़े के साथ आगे कोई नहीं आएगा। चम चम चंपापुर नगरी चलाई चम चम चंपापुर, पैरों में बाजे और चम चम पायली चलाई चम चम चंपापुर। देखिए, अभी किसी को जानना नहीं है, अभी बहुत ही सुंदर देश तीर्थंकर प्रभु अभी आएंगे। झम झम चंपापुर नगरिया, पैरों में बाजे झम झम पायलिया अरे देख देख इंद्र आज हुआ। राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, जय हो जय हो जय हो। राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी भाई की जय क्या हो। हो गया भाई, क्या हो गया? अरे क्या हो गया भाई? हे डूगराज जी महाराज, क्या संदेश लेके आए हो? अरे महाराज ये पूछिए क्या संदेशा लेकर के नहीं आया हूँ। हे महाराज, यदि आप समाचार को सुन लेंगे तो महाराज खुशी से झूम उठेंगे, खुशी से नाच उठेंगे महाराज। शीघ्र सुनाया जाए। अरे ऐसे कैसे सुना दे महाराज। महाराज जो समाचार लेकर के आया हूँ उस समाचार के शब्द मेरे पेट में गुडुर 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 कर रहे हैं महाराज, किंतु वो बाहर नहीं आ रहे हैं महाराज। हे दुगराज जी महाराज, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, शीघ्र ही समाचार सुनाओ। अरे महाराज ऐसे कैसे सुना दूं? समाचार थोड़ी ना कोई ऐसा वैसा है, समाचार लाखों का है, ऐसे नहीं सुनाऊंगा। महाराज समाचार सुना दें। सुना दो, सुना दें, सुना दो। रुकिए, क्यों भाई समाचार सुना दें? क्या बात है। अरे भैया शुभ समाचार लेकर आया है कि आप सभी को आनंद विभोर कर देगा। क्या कहता है दूत? सुना दे महाराज। सुना दो। तो महाराज सुनिए, समाचार इस प्रकार से है। अभी अभी अंतपुर से अष्टकुमारी के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि आपकी महारानी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया है।
बात समझ में नहीं आई। अभी देवराज इंद्र सौधम का आसन कंपायमान हुआ, आप सभी स्वर्गवासी हुए, तब स्वर्गों में जाके आनंद मनाया। और मैं इंद्राधिपति सौधर्म इंद्र हूं। हमारी आज्ञा अनुसार ही आप माता की सेवा में लीन हैं और हमें ही आप माता के प्रसूति गृह में जाने से रोक रही हैं। हे इंद्राधिपति, हम आपकी आज्ञा का ही पालन कर रहे हैं, पर आप नहीं जानते माता की प्रस्तुति गृह में पुरुषों का जाना परिचित होता है, इसलिए आप माता की परिस्थिति गृह में नहीं जा सकते। क्या बात है। ओहो, तभी देवराज इंद्र सौधर्मेंद्र मन ही मन विचार करते कि आखिर का क्या किया जाए, कैसे प्रभु के प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया जाए। तो तभी उन्हें याद आती अपनी प्राण बलवा प्रिय सची इंद्राणी का। वो चल दिया करते, सची इंद्राणी के समीप जाते हैं और क्या कहते हैं, हे सची, आओ इधर आओ। कहिए नाथ, क्या बात है? आज तो बड़े प्रेम से बुला रहे हैं। हे देवी, तुम धन्य हो। आज तुम्हारी नारी पर्याय धन्य होने वाली है। हे नाथ, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ देवी, आज तुम्हारी नारी पर्याय सफल होने वाली है। तुम्हें जिनेंद्र भगवान के प्रथम दर्शन होने वाले हैं। क्या बात है। हे नाथ, ये तो पहले से मैं जानती थी, ये सौभाग्य मुझे ही प्राप्त होगा। क्या बात है। देवराज इंद्र सौधम ने इतनी सुंदर बात कही कि हे देवी, तुम्हारी नारी पर्याय धन्य बोल होने वाली हैं। और ये जो नारियां एक सम्मान में ताली भी नहीं बजा रही हैं। देवी जाओ प्रसूति। सौधर्म इंद्राणी भवन की 3 परिक्रमा लगा करके और आ चुकी हैं। कितने सुंदर कितने प्यारे तीर्थंकर अवतारी है, कितने सुंदर श्री जी लाई, माया मई बालक को रख कर, माया मई बालक को रख कर। देवी मायामयी बालक लेकर के आई है। मायामयी बालक अभी तो सचिंद्राणी माई बालक की रचना करके लेकर आई है और देवराज इंद्र सौधम ने व्याकुल हो रही हैं। माया मई बालक को बनाकर, माया मई बालक को बनाया। और तभी देवराज इंद्र सौधर्म माता को सुला रही है। और तभी देवराज इंद्र सौधर्म अपने परम में धनपति कुबेर को बुलाता है। हे मित्र कुबेर, यहाँ आओ। अरविंद जी, तभी धनपति कुबेर देवराज इंद्र सौधम के पास पहुंचते हो, क्या कहते हैं, हे परम मित्र, क्या सची इंद्राणी को देखा है? हे महाराज, जैसी आपकी स्थिति है वैसी मेरी भी है। मैं भी अपनी इंद्राणी को खोज रहा हूँ। क्या बात है। देवराज इंद्र सौधर्म ने सोचा कि चलो अपने परम मित्र धनपति कुबेर से पूछ लेता हूं कि आपने हमारी इंद्राणी को यहाँ आते हुए देखा। तो धनपति कुबेर स्वयं भी बोले कि हे महाराज, जैसी आपकी स्थिति है वैसी मेरी है, मैं भी अपनी इंद्राणी को खोज रहा हूँ। कितने सुंदर श्री जी लाई, तरन तरन जहाज रे। और तभी देवराज इंद्र सौधर्म इतना बावला हुआ करता कि पूज गुरुदेव के समीप पहुंच जाया करता है। और क्या कहते हैं, ओस्तु गुरुदेव लगाती क्यों है? और कहते हैं, हे गुरुदेव, क्या आपने मेरी इंद्राणी को देखा है? क्या बात है।
देवराजेंद्र सौधर्म इतना बाबुला है कि पूज गुरुदेव के समक्ष भी पहुंच गया, पूछने लगा कि हे गुरुदेव नमोस्तु, क्या आपने मेरी प्रिय सचिंद्र नायक को यहाँ आते हुए देखा? तो गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, मात्र एक ही शब्द कहा, मात्र एक ही शब्द कहा और कहा क्या कहा? शांति कि रख। हे शांति रख, जवाब मैं दूंगा। वही है। एक व्यक्ति की घरवाली खो गई और वो पहुंचा रामचंद्र जी के मंदिर में, भगवान के सामने रोने लगा, भगवान मेरी घरवाली को उठा ले गया, ढूंढ के दे दो। अब हनुमान जी बाजू में मुस्कुरा रहे कि उनकी खो गई भी अपनी नहीं खोज पाए, तो वहीं कहां से खो के देंगे? क्या बात है? अब भैया हमारी कोई इंद्राणी है नहीं, हमारी कोई नहीं, हम कहां तो बता तुम्हारी कहाँ है? जाओ खोजो अपनी इंद्राणी। अब क्या बात, देवराज जी ने सौदर मांगे बढ़ते हैं। इतनी देर लगाती क्यों है, कहाँ गई मेरी इंद्राणी? और तभी देवराज जी ने सौदम को अपनी प्रिय सचिन इंद्राणी की पायल की झनकार सुनाई देती है और उस ओर दौड़ते हैं देवराज जी ने सौधर्म में, जहां से सौधर्म के प्रिय सचिंद्र, और देखते हैं कि तीर्थंकर प्रभु को लेकर हमारे प्राण बलवा प्रिय सचिन इंद्राणी आती हैं। तभी देवराज जी सौधर्म कहते हैं, हे देवी लाओ ना, प्रभु को मेरे हाथों में दो ना। हे स्वामी, अभी तो मेरे ही नैन तृप्त नहीं हुए, पर आप कहते हैं प्रभु को मैं आपको दे दूं? नहीं नहीं नहीं। सौधर्म इंद्र जी मांगी रहे, पर नाना करती इंद्राणी। सौधर्म इंद्र जी मांग रहे, पर नाना करती इंद्राणी। और इंद्राणी कहती है, सुन लो हो इंद्र राजा, ललना को मैं ना दूंगे, ना मैं दर्शन करवाऊं, बाको नजर लगे जाएगी। सुन लो हो इंद्र राजा, ललना को मैं ना दूंगे, ना मैं दर्शन करवाऊं, बाको नजर लगे। तभी देवराज जी सौदम कहते हैं, देवराज जी सौदम क्या कहते हैं? हे देवी मुझे इतना ना तरसाओ, एक बार तो प्रभु के दर्शन करने दो। हे देवी मेरे सारे स्वर्गों का वैभव ले लो, मेरी गाड़ी ले लो, मेरी संपदा ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, एक बार पर मुझे प्रभु के दर्शन करवा दो। और इंद्र कहते हैं, सुन लो मेरी इंद्राणी, सुन लो सची इंद्राणी, ललना को हमको दे दो, बाके दर्शन करवा दो, बाके दर्शन करवा दो, मन की दिशा मुझे जाएगी। और जैसे ही देवराज जी सौदम ने कहा कि हे देवी मेरे सारे स्वर्गों का वैभव ले लो, मेरी गाड़ी ले लो, मेरा बंगला ले लो, मेरी सारे स्वर्गों की संपदा ले लो, तो सच्ची इंद्राणी क्या कहती है? हे नाथ, जो आप कह रहे हैं वो तो पहले ही मेरा ही है, आपका कुछ नहीं है। क्या बात है, देवराज इंद्र सौदन में जो सोच रहा था कि सारा वैभव परिक्रम मेरा है, पर सच्ची इंद्राणी एक ही बार में बोल दिया जो कुछ आपका है वो आपका नहीं, वो सब मेरा है। तभी देवराज इंद्र सौदन क्या कहते हैं? सुन लो सची इंद्राणी, ललना को हमको दे दो, बाके दर्शन करवा दो, मन की दिशा मुझे जाएगी। सुन लो मेरी इंद्राणी, सुन लो सची इंद्राणी। तभी देवराज इंद्र सौदन में सची इंद्राणी से कहते हैं, हे देवी क्या तुम भूल गई, क्या तुम भूल गई मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मैं तुम्हारा नाथ हूं, क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगी? जिसी देवराज इंद्र सौधर्म ने अपनी प्रिय सची इंद्राणी से कहा कि हे देवी
क्या आप भूल गई? मैं तुम्हारा नाथ हूं, तुम्हारा स्वामी। तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो सच्ची इंद्राणी क्या कहती है? हे स्वामी, आप तो मेरे नाथ है, पर जो मेरे हाथ में है वो नाथों के नाथ। क्या बात है! माँ को ललना प्यारो लगे, अरे 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 प्यारो लगे, प्यारो लगे रे मन भावन लगे, अरे माँ को ललना। और तभी देवराज ने सौदर में हाथ जोड़ता है और क्या कहता है? हाथ जोड़ कर मांगी रहे कर नाना करती इंद्राणी, हाथ जोड़ कर मांग रहे पर नाना करती। अरविंद जी, आप लोग सोच रहे हैं कि देवराज इंद्र सौधर्मेंद्र सची के आगे हाथ जोड़कर मांग रहे हैं। कहीं आप भी ऐसा ना करना कि घर पे शेख जी आए बोलो कि हाथ जोड़ो पहले। ऐसा नहीं करो। देवराज इंद्र सौधर्म सची के आगे हाथ नहीं जोड़ रहे हैं, वो तो तीर्थंकर प्रभु की एक झलक पाने के लिए उनके लालायित हो रहा है, इसलिए देवराज इंद्र हाथ जोड़कर प्रभु की वंदना कर रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। इंद्राणी कहती है मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी प्यारा ललना, मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी प्यारा ललना, अरे प्यारो ललना, जया माँ का ललना, ये प्यारा ललना, जया माँ का ललना, मैं तो नहीं दूंगी और प्यारा ललना। जैसे देवराज इंद्र सौधर्म की प्रिय सचेंद्राणी देख रही है मेरे स्वामी कितनी मंडते कर रहे हैं, मुझे भी थोड़ी दया दृष्टि दिखाना चाहिए। तभी देवराज इंद्र सौधर्म की प्रिय सचेंद्राणी तीर्थंकर बालक को आगे बढ़ाती हैं। देवराज इंद्र सौधर्म अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं। लीजिए लीजिए नाथी क्या प्यारे बात। प्रभु, अरे पावन हमको होना है, गोदी से दिए नहीं जाते पर ये तो लाल खिलौना है, गोदी से नहीं दी जाती। और तभी देवराज इंद्र सौधर्म इतने भावविभोर हैं कि प्रभु की एक झलक पाने के लिए आतुर हैं। तभी सौधर्म की प्रिय सची इंद्राणी, पंडित सर जी अब हमारी बारी है। हमारे इंद्र महाराज कह रहे थे कि हे सची मेरे सारे स्वर्गों का वैभव ले लो, परंतु एक बार प्रभु के दर्शन करने दो। कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? कह रहे थे ना? कह रहे थे। महाराज इनको तो नहीं चाहिए पर हम लोगों को चाहिए। महाराज अवसर है, सौधर्म ने बड़ी तन्मयता के साथ बिल्कुल हमारे संगीतकार महोदय भाई अरविंद जी मंच कलाकार में और हमारे पुजारी टीम के लिए परसों प्रदान करने के लिए एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां होना चाहिए। महान भाव पूरा सदन जोरदार ताली बजाएगा। और हाँ, देख छवि सौधर्म ने तृप्त हुए नहीं नेत्र, सहस नेत्र जिन देख के कर चलने प्रभु हो। जय हो। सौधर्मेंद्र दो आंखों से तृप्त नहीं होता है, इसलिए 1000 आठ आंखें बना करके प्रभु की दृष्टि को निहार रहा है। चंदा जैसा मुख प्रभु, और जिस जिसको प्रभु के दर्शन करना है दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली से बोलिए। चंदा जैसा मुख प्रभु का जाओ बारी बारी, चंदा जैसा मुख प्रभु का जाओ बारी बारी, चंदा जैसा मुख प्रभु का जाओ बारी बारी, मगन मनवा तेरी महिमा। प्रभु को लेकर ऐरावत हाथी पर सवार होकर पांडुकशिला की ओर जा रहे हैं। साइड हो जाइए। पांडुकशिला की ओर प्रभु जा रहे हैं।
ऐरावत हाथी में बैठ करके और नगर परिक्रमा करते हुए पांडुचला में पहुंचेंगे। सभी इंद्र चलिए, सौधर्मेंद्र, ईशानेन्द्र, सनत कुमार, महेंद्र, यज्ञ नायक, कुबेर, धनपति और सारे इंद्र, विशेष इंद्र, सभी लोग इंद्र लोग चलिए पीछे पीछे। लुटी रहा रे कुबेर का खजाना लुटी रहा रे। लुटी रहा रे गुरुदेव का खजाना लुटी रहा रे। बटी रहा रे कुबेर का खजाना बटी रहा रे। लुटी रहा चलिए ऐरावत धरती लेकर आएंगे। भैया हाथी लेकर आए, हाथी सौदामित्र के लिए हाथी लेकर आएंगे। हाथी और सीढ़ी लेकर आएंगे। भैया जगह दीजिए, ऐरावत हाथी यहाँ से प्रवेश करेगा। हाथी वाले मानवाओ हाथी को लेकर आएंगे। हमारे कमेटी कार्यकर्ता ध्यान दें, हाथी को लेकर अंदर आए। एक मिनट, हाथी के ऊपर नीलम पन्ना वैडूर्यमणि कलशाले करके देवगणी। नीलम पन्ना वैडूर्यमणि कलशाले करके देवगणी। एक सहस 8 कलशाले कर नभ राजा, फिर नवन कियो जिन राजा। सुरपति ले अपने शीश, जगत के ईश गए गिरि राजा। जा पांडुक शिला विराजा। सुरपति ले अपने शीश, जगत के ईश गए गिरि राजा। जा राजा सुरपति ले अपने शीश, जगत के ईश गए गिरि राजा। जा पांडुक शिला विराजा। सौधर्म इंद्र अरु ईशाना, प्रभु कलश करे धर युग पाना। सुरपति ले अपने शीश, जगत के ईश गए गिरि राजा। जा पांडुक शिला विराजा। फिर शेष दिविज जयकार किया, इंद्राणी प्रभु तन पहुँच लिया। फिर शेष दिविज जयकार किया, इंद्राणी प्रभु तन पहुँच लिया। शुभ तिलक दृगांजन शची कियो शिशु राजा। नाना भूषण से साजा। सुरपति ले अपने शीश, जगत के ईश गए गिरि राजा। जा पांडुक शिला विराजा। सुरपति ले अपने शीश, जगत के ईश गए गिरि राजा। जा पांडुक शिला विराजा। ऐरावत पुनि प्रभु ला करके।
ओम नीम नमः शिवाय नमः सर्व शांतिम कुरु गुरुदेव नमः ओम नीम नमः शिवाय नमः सर्व शांतिम कुरु गुरुदेव नमः ओम नीम नमः शिवाय नमः सर्व शांतिम कुरु गुरुदेव नमः ओम नीम नमः शिवाय नमः सर्व शांतिम कुरु गुरुदेव नमः ओम नीम नमः शिवाय नमः सर्व शांतिम कुरु गुरुदेव नमः ओम नीम नमः शिवाय नमः सर्व शांतिम कुरु गुरुदेव नमः ओम नीम नमः शिवाय नमः सर्व शांतिम कुरु गुरुदेव नमः ओम नीम नमः शिवाय नमः सर्व शांतिम कुरु गुरुदेव नमः ओम नीम नमः शिवाय नमः सर्व शांतिम कुरु गुरुदेव नमः ओम नीम नमः शिवाय नमः सर्व शांतिम कुरु गुरुदेव नमः ओम नीम नमः शिवाय नमः सर्व शांतिम कुरु गुरुदेव नमः ओम नीम नमः शिवाय नमः सर्व शांतिम कुरु गुरुदेव नमः ओम नीम नमः शिवाय नमः सर्व शांतिम कुरु गुरुदेव नमः ओम नीम नमः शिवाय नमः सर्व शांतिम कुरु गुरुदेव नमः ओम नीम नमः शिवाय नमः सर्व शांतिम कुरु गुरुदेव नमः ओम नीम नमः शिवाय नमः सर्व शांतिम कुरु गुरुदेव नमः ओम नीम नमः शिवाय सर्व शांतिम कुरु गुरुदेव नमः ओम नीम नमः शिवाय नमः सर्व शांतिम कुरु गुरुदेव नमः ओम नीम नमः शिवाय नमः सर्व शांतिम कुरु गुरुदेव नमः ओम नीम नमः शिवाय नमः सर्व शांतिम कुरु गुरुदेव नमः ओम नीम नमः शिवाय नमः सर्व शांतिम कुरु गुरुदेव नमः ओम नीम नमः शिवाय नमः सर्व शांतिम कुरु गुरुदेव नमः सम्यक दर्शनाय नमः सम्यक ज्ञानाय नमः सम्यक चारित्र्यभ्यो नमो नमः। सबके पास में सामग्री पहुंचा दी है। थोड़ा थोड़ा डालो, बहुत सारे मंत्र हैं। इधर कौन बैठा है? सम्मुख से थोड़ा थोड़ा आपको सब पे डालना है। वहाँ दो, गलत दो। सब पे डालना है। अपना अपना डिपार्टमेंट देखो। सभी के सभी कर दे एक साथ सबका। ओम ह्रीम सहदेवी, घूमते जाओ। ओम ह्रीम सहदेवी गुलुची स्वामी सतावरी प्रेंगु भरराज विष्णु कत्या विधान सप्तम से 30 बार पर मन करते रहे। भगवती कृति स्नापयामि नमः स्वाहा। जल्दी जी। ओम ह्रीम अरम त्रि अनंत सुखात्म सहनाय ज्रोम ह्रीम अरम नमः। अवतरण पुष्प अक्षत द्वितीयावर्णे पूर्व द्वारे दक्षिण तो पलाश के पत्ते, उमर के पत्ते, जामुन के पत्ते, खजूर के पत्ते, समित्र के पत्ते आदि अनेक पत्तों के चूर्ण से आकृति शुद्धि की जाए। ओम ह्रीम पलाश नागरुद अष्ट कपित उदाम्र जम्बू खजीर समित मिश्रित समस्त तीर्थ बारी परिपूरित मणिमंगल कलसे ने भगति कृति स्नाप्यामि नमः। ओम ह्रीम अरम त्रि सर्व सत्संकराय बीतरागाय ज्रोम ह्रीम अरम नमः। अब सतावरी कुमारी सहदेवी दूरवा मृत्सिंगी व्याघ्री बालामुष कपोत इस प्रकार की औषधियों से आकृति शुद्धि कर रहे हैं। ओम ह्रीम सता अरे पहने नहीं पाएंगे, पहने नहीं पाएंगे। तो बड़ी मूर्तियों को यहीं पर कर लो। सुना ए बड़ी मूर्तियों का पे यहीं पहना दो। ओ बाबू ओ थैला थैला
तोरण बनाए हैं, ऊपर चरण छतरियां बनाई है और मान स्तंभ बनाया है। बहुत सुंदर मकराना के पत्थर में बहुत अच्छा मंदिर का काम किया है। आप स्टेज पे पधारे, किशन जी स्टेज पे पधारे। वो आगे बढ़ेगा, ठीक करेगा। नहीं आज आइए, पधारिए पधारिए। किशन जी मकराना से पधारे हैं, जिन्होंने मंदिर में बहुत ही सुंदर शिल्प कला का काम किया है। आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। पगड़ी माला तिलक लगी। प्रतिष्ठा समिति आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। भाई साहब को याद करना, ठीक है ना? ए तिलक लाओ, तिलक 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 लाओ। हाँ? क्या किया? बना दिया? अच्छा, ऑर्डर आवाज आके के मालवी साहब अगर यहाँ विराजमान हो, कृपया करके आप स्टेज पे बता रहे। के मालवी साहब, श्रीमान पवन जी सकरावत, पूजालाल जी सकरावत, कृपया करके स्टेज पे बता रहे। श्रीमान पवन जी सकरावत, पूजालाल जी सकरावत। श्रीमान रमेश चंद्र जी दुरावत, जाडोल, कृपया करके आप स्टेज पे पधारने का कष्ट करावे। श्रीमान गौरव जी गनोड़िया, गौरव जी गनेड़िया, गौरव जी चांदमल जी गनोड़िया, कृपया अपनी आवाज। 24 बाजे घुंघरू, जय हो। बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, हाथों में। बाबा हो बाबा, मेरे बाबा हो बाले बाबा, बाबा हो बाबा, मेरे बाबा हो बाबा, तेरी हो रे जय जयकार, बाबा हो बाबा। खुशियां बट रही, खुशियां बट रही। महोत्सव के सोदर में इंद्र आदरणीय अनिल कुमार जी सकरावत, एक में निदेशक, एक में ग्रुप ऑफ कंपनीज ने 2,51,000 का। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम
नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है संतोष का कमल जीवन में खिला है निर्दाम ही मिल रही मुझको सुबस्तु मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु उच्चैरश्यति मन्दितामुशरिताम् जाग्रत् कलङ्कैरवा ध्वंसं हस्तयते च या सुमनसा मुल्लाशिनी मानुषे घृष्टो धनुमदिनाशुनार्चिर्मला लोकत्रयी दर्शिका सा नेत्री तथैव खंड पर सो वाङ्देवता दिव्यतो वाङ्देवता दिव्यतो वाङ्देवता दिव्यतो। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, मूल नायक श्री वासुपूज्य भगवान की, द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की, चारित्र चक्रवर्ती श्री 108 शांति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री दया सागर जी महाराज की, प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आर्यका संघ की। महानुभाव, एक व्यापारी व्यापार करने के लिए अपने नगर से निकलता है, अपने साथ कुछ भोजन पानी लेता है और बैलगाड़ी से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। जैसे ही अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और सोचता है मैं शीघ्रता से दूसरे नगर पहुंच जाऊं और अपना व्यापार प्रारंभ करूं। बहुत तेज गर्मी का समय था, वो थोड़ा सा जल अपने साथ ले लेता है और अपना मार्ग प्रारंभ करता है। जैसे जैसे उसकी बैलगाड़ी चलना प्रारंभ करती है और बीच जंगल में पहुंचती है, अचानक पाप कर्म के उदय से उसकी गाड़ी का एक पहिया खराब हो जाता है। जैसे ही उसकी गाड़ी का पहिया खराब होता है, वो बड़ा दुखी हो जाता है कि मैं दूसरे गांव में अब कैसे पहुंचूंगा, मुझे व्यापार करना है, मैं कैसे पहुंचूं। वो जंगल में चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाता है, दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं देता, बड़ा दुखी हो जाता है। लेकिन क्या करता, कुछ ना कुछ उपाय सोचने लगता है कि कुछ तो मिलेगा जिससे मैं अपनी गाड़ी को ठीक करूंगा और आगे चल दूंगा। धीरे धीरे दिन बीतता जाता है, उसे कुछ भी नहीं मिलता। मरता क्या ना करता, जो कुछ भोजन पानी था उसको पी लेता है, खा लेता है। गर्मी का बहुत तेज समय था, अब उसका गला सूखने लगता है, प्यास बढ़ने लगती है। वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है कि कहीं तो कुछ तो मिलेगा। सावधान, होशियार, खबरदार, राजा के राजा महाराजा धीराज, चंपापुरी नरेश, महाराजा धीराज बशभूज, जगत जननी माता श्री माता जया देवी राज दरबार में पधार रही है।
महाराज चंपापुर नरेश महाराजाधिराज वशु जगत जननी माता श्री माता जया देवी के राज दरबार में इंद्राधिपति देवराज इंद्र सौधर्मिन अपने प्राण बलभा प्रिय सचिंद्राणी सहित पधार रहे हैं। राजा ए स्वर्गों के राजा, ये है स्वर्गों के राजा, ये है स्वर्गों के राजा, स्वर्गों के राजा, ये है स्वर्गों के राजा, स्वर्गों के राजा, ये है स्वर्ग। अपने प्राण बलवा प्रिय सचिंद्राणी सहित महाराजाधिराज के राज दरबार पहुंचते हैं, जहां उन्हें स्वर्ग लोक की नाना प्रकार की अनमूल्य वस्तुएं भेंट स्वरूप प्रदान किया करते हैं। और महाराजाधिराज देवराज इंद्र सौधर्म को अपने समीप पाकर धन्य हुआ करते हैं और उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए आतुर किया करते हैं। देवराज इंद्र सौधर्म आसन किया करते हैं और धनाधिपति धनपति कुबेर भी कहाँ रहने वाले हुआ करते हैं। वह अपनी प्रिय धनश्री सहित महाराज अधिराज के दरबार की ओर चल दिया करते हैं। सावधान, होशियार, खबरदार। इंद्राधिपति देवराज इंद्र सौधर्म के आज्ञा अनुसार उनके प्रिय परम मित्र कार्यकुशल कोषा धनाधिपति धनपति कुबेर महाराज अधिराज के दरबार में भेंट समर्पण हेतु पधार रहे हैं। रत्न बरसे देखो नगरिया में, रत्न बरसे, रत्न बरसे देखो नगरिया में, रत्न बरसे। गणपति ने रत्न बरसाए, गणपति ने रत्न बरसाए, गणपति ने रत्न बरसाए, गणपति ने रत्न बरसाए। हो रही जय जयकार प्रभु अंगरे रंगे, रत्न बरसे, रत्न बरसे, अंगनी में आज रत्न बरसे। और धनाधिपति धनपति कुबेर महाराज अधिराज के दरबार पहुंचते हैं, उन्हें प्रणाम करते हुए भेंट प्रदान किया करते हैं। महाराज अधिराज अपने परम मित्र धनपति कुबेर को अपने समीप पाकर धन माना करते हैं और उन्हें भी आसन ग्रहण की आतुर करते हैं। और समय हुआ करता है जिस सूर्य के प्रथम के किरण के साथ तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ करता है। ऐसे तीर्थंकर प्रभु को कौन कौन देखना चाहता अपने नैनों से? एक बार दोनों हाथ उठाकर शिखर के समान ऊंचाइयों को अपने हाथों को ऊंचाइयां देंगे और क्या कहेंगे भाई अरविंद जी? और हमारे इस पंच का प्रतिष्ठा महामहोत्सव के सम्मानित प्रमुख प्रतिष्ठाचार्य महोदय वाल्मीचारी धर्मचंद शास्त्री तीर्थंकर प्रभु के साथ पधारने जा रहे हैं। और आज लियो है नगरी में देखो, ओ माता का अंगना धूम मची, माता का अंगना धूम मची, नगरी के गलियां धूम सजी, नगरी है देखो, धूम सजी। ओ आज लियो है ललना ने देखो, नगरी में अवतार, सब खुशी मनाओ, बधाई हो, मंगल गान गाओ, बधाई हो, साड़े मुस्काओ, बधाई हो, खुशी मनाओ, बधाई हो। चांदी को पलना, धन्य भयो, फूलो लो ललना, धन्य भयो, आनंद ही आनंद, धन्य भयो। ओ आज लिया है नगरी में देखो, लाला ने अवतार, जय हो, खुशी मनाओ, बधाई हो, मंगल गान गाओ, बधाई हो, साड़े मुस्काओ, होय होय होय। यदि संस्कार आपने अपने बच्चों को दे दिए तो ये मान के चलना कि आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन खुशहाल बीतता चला जाएगा। क्योंकि मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी, वो आपके बीच समझ
रख रहा हूँ। चलिए सीखता करेंगे महान भाव, अपने भाव बनाएंगे और पालन है कि प्रथम पालना झूलने की सभा प्राप्त करें। कहां से बोलिए आमंत्रित करें, सीखता करें मैंने कहां से प्राप्त? आए रे आए रे आए रे आए रे आई रे प्रतिष्ठा आई रे, आई फतेहपुरा नगरी में आई रे। आई रे शुभ वेला आई रे, सब नर नारी मन हरे खाई रे। खुशियाँ सवाई रे, आई रे प्रतिष्ठा आई रे, आई फतेहपुरा नगरी में आई रे। हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे, आया रे आया रे आया रे आया उत्सव सुहामणा, आया रे आया रे आया रे आया उत्सव सुहामणा। इंद्रधनुष के रंग खिले हैं, ढोल नगाड़े शहनाई बजे हैं, चारों दिशाएं यहाँ आकर मिले हैं। जोधा तली से राजाधिराज के राज दरबार में पहुंचते हैं, जहां पर भयानंद नृत्य किया करते हैं। मनोज शर्मा जी, अरविंद जी, तेरी साथ चले मन बस गई रे, तेरी साथ चले मन बस गई रे, तेरी साथ चले मन बस गई रे, तेरी साथ चले मन बस गई रे। परम हंसी तेरी रथित गंबर, परम हंसी
एक नहीं दो दो रूपों के माध्यम से महाराज गजराज के दरबार में भक्ति कर रहे हैं। और तभी देव राजेंद्र सौधर्मेंद्र ने एक वर्ण पर बनाया। महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा आनंदमय आनंद नृत्य के लिए आतर हो गया। और देव राजेंद्र सौधर्मेंद्र एक साथ कई रूपों के माध्यम से आनंद नृत्य किया करते हैं। एक साथ सभी अनेक अनेक रूप बनाते हुए तो देव राजा सौधर्मेंद्र आनंद नृत्य किया करते हैं। पांडव की लाइट चालू कर दें। कैसा लगा? देवराजेंद्र सौधर्म जी इधर आ जाएं। इंद्राधिपति देवराजेंद्र, हमारे इंद्राधिपति देवराज इंद्र जो आपके रियल मुकेश जी हैं, इनका भक्ति नेत्र कैसा लगा? मैं बोलूंगा अच्छा अच्छा, आप क्या बोलेंगे? प्रकार की होगी। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आँख हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जल थल अग्नि प्रकाश आसमान और पहाड़, चारों दिशाओं में तेरे ही जयकारे। तन मन बुद्धि पवित्र आत्मा भी हो जाए, जो तेरे दर्शन को दो कदम चले। मस्तकाभिषेक होने जा रहा है वर्षों में, भक्तों का तेरे है दादा लगा। महावीरा गोमुटेश्वर वर्धमाना वर्धमाना, अंत तुझ में तू ही प्रारंभ, वर्तमाना वर्तमाना। चैन धर्म
धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी, अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी। जन्म कल्याणक है आया छाई खुशियाँ बड़ी, जन्म कल्याणक है आया छाई खुशियाँ बड़ी। ओ त्रिशला नंदन राज दुलारा झूले फूलों की लड़ी, त्रिशला नंदन राज दुलारा झूले फूलों की लड़ी। आओ मिलकर हम मनाए आज मंगल ये घड़ी, चलो मिलकर हम मनाए आज मंगल ये घड़ी। समता अहिंसा का बीज उसने बोया, पंथों की लड़ाई में वो कहीं पे है खोया, पंथों की लड़ाई में वो कहीं पे है खोया। फिर से एक हो जाए हम यही मांग है अभी, फिर से एक हो जाए हम यही मांग है अभी। साथ मिलकर हम चले तो मिट जाए मुश्किलें बड़ी, साथ मिलकर हम चले तो मिट जाए मुश्किलें बड़ी। अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी, अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी। जन्म कल्याणक आया है छाई खुशियाँ बड़ी, जन्म कल्याणक आया है छाई खुशियाँ बड़ी। बहुत ही सुंदर जोरदार ताली से आवाज करेंगे सभी नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों का। अच्छी तरह से देखेंगे, अनुभव करेंगे कि वास्तव में क्या कलाकार क्या होता है। अरविंद जी कचरा है। मैं तो काजल काजल ना पास पूछ कजरा रे तेरे मोटे मोटे ने ओ नजर ना लग जाए। आज पड़े हैं ललना ओ पास पूछी कजरा रे तेरे मोटे मोटे ने ओ एक साथ यहाँ पर एकत्रित हुए, उनके सम्मान में दोनों हाथ उठा के भक्ति और करेंगे। कहते हैं ओ महीनों गई की पलना झुला आई, महीनों गई की पलना राजी दुलारो झूल रहे पालड़िए जया माता जी पलना
जय हो तीर्थंकर प्रभु पालन है का पाल झुलावे पाल जन होले झोला सौदम की झुलावे पाल ना जन होले झोला दीजो इसी के साथ जिन्होंने बोली को प्राप्त किया है हमारे वंशभोज कीर्ति बहुमंडल हाँ। हमारे इस महोत्सव के धनाधिपति धनपति कुबेर भक्ति के साथ आ रहे हैं अपने प्रिय धनश्री सहित आओ धनपति कुबेर आगे के पल्ला झुलाने के लिए पहुंचेंगे धनपति कुबेर जी धनश्री सहित। इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे महेंद्र एवं ब्रह्मेंद्र। देखिए जिन हमारे पात्रों ने पल्ला झुला लिया वो साइड से अपने स्थान पर जाए पात्र पहले हाँ और इसके बाद आएंगे हमारे प्रमोत्तर नहीं पहले भी शरद कुमार के बाद महेंद्र हो गए पंडित जी आगे आगे झूले झूला लाल माता का ललना झूले झूला लाल माता का ललना और इसी के साथ हमारे अगले क्रम में आएंगे यज्ञ नायक
प्रमोदर और कापेश केंद्र आएंगे भक्ति के साथ झूमते हुए। और नगरी में आई है बाहर, हे! पल्ला में झूले मेरो ललना, पल्ला में झूले मेरो ललना, पल्ला में झूले मेरो ललना, चलिए हमारे जिन पात्रों ने पालन है महाराज, आपकी कृपा और प्रताप से पूरे साम्राज्य में सुख शांति है। एक दिन सब मित्रों को लेके सैर करने को वन में पहुंचे। हाथी पर कस कर अंबारी एक जंगल में गई सवारी। एक तपस्वी देख वहाँ
डमोलोए सब साहोडम डमोरे हंताड़म डमो से थाड़म डमो आयरियाडम डमो उबझायाडम डमो लोए सब साहोडम मर कर वो पाताल सिधाए पद्मावती धरणेन्द्र कहाए तपसी मर कर देव कहाया नाम कमठ ग्रंथों में गाया एक समय श्री पारस स्वामी राज छोड़ कर वन की ठानी तप करते थे ध्यान लगाए एक दिन कमठ वहाँ पर आए फौरन ही प्रभु को पहचाना बदला लेना दिल में ठाना बहुत अधिक बारिश बरसाई बादल गरजे बिजली गिराई बहुत अधिक पत्थर बरसाए स्वामी तन को नहीं हिलाए पद्मावती धरणेन्द्र भी आए प्रभु की सेवा में जितलाए पद्मावती ने फन फैलाया उस पर स्वामी को बैठाया धरणेन्द्र ने फन फैलाया प्रभु के सिर पर छत्र बनाया कर्म नाश प्रभु ज्ञान उपाया समो शरण देवेंद्र रचाया यही जगह वही छत्र कहाए पात्र केसरी जहाँ पर आए शिष्य 500 संग विद्वाना जिनको जाने सकल जहाना पारसनाथ का दर्शन पाया सबने जैन धर्म अपनाया अही छत्र श्री सुंदर नगरी जहाँ सुखी थी प्रजा सगरी राजा श्री वशु पाल कहाए वो एक जिन मंदिर बनवाए प्रतिमा पर पास करवाया फौरन एक मिस्त्री बुलवाया वह मिस्त्री मांस खाता था इससे पालिस गिर जाता था मुनि ने उसे उपाय बताया पारस दर्शन व्रत दिलवाया मिस्त्री ने व्रत पालन किया
लिखा है मालिक प्रतिमा को लेकर झट छुप गया कुएं के अंदर। उस पानी का अतिशय भारी दूर हो ये सारी बीमारी जो अहिछात हृदय से ध्यावे सोकर उत्तम पदवी पावे पुत्र संपदा की बढ़ती हो पापों की एकदम घटती हो है तहसील आंवला भारी स्टेशन पर मिले सवारी। रामनगर एक ग्राम बराबर जिसको जाने सब नारी नर 40 को चंद्र बनाए हाथ जोड़ कर शीश नवाए। नित्य 40 ही पाठ करे 40 दिन हे सुगंध वही छत्र में आएगी हो एक कुबेर समा जन्म दरिद्री हो जो जिसके नहीं संतान नाम वंश जग में चले। हेलो, बहुत ही सुंदर। और हाथी दीना घोड़ा दीना दीना रत्न भंडार जी। 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 आज तो बधाई रे आज तो बधाई देखो आज कुछ दरबार में। बोलिए बालक बासपू जी की जय हो। बालक बासपू जी की जय हो।